अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना फर्स्ट टर्म का काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आइए आज हम सेकंड टर्म का काम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कीजिए यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 8। लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 2, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एनिमल्स। जानदारों की किस्में। पहले हम बात करते हैं जानवरों की। All animals can be put into one large group. तमाम जानवरों को एक अलग ग्रुप में रखा गया है। The animals group, जानवरों का ग्रुप। The animals group, जानवरों का ग्रुप। All living things look different. तमाम जानदार अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। We can divide living things into groups. हम जानदारों को अलग अलग ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। देन वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप, और हम तमाम ग्रुपों के बारे में जान सकते हैं। द लार्ज एनिमल्स ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। तमाम बड़े जानवरों का एक ग्रुप तकसीम किया गया है छोटे छोटे ग्रुप में, जिनको क्लासेस कहा जाता है। ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास। वो जानदार जो एक जैसी खुसूसियात रखते हैं, उन्हें एक क्लास में रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि द कैट एक बिल्ली, टाइगर चीता एंड लॉइन और शेर कैन बी पुट इनटू वन क्लास। इनको एक क्लास में रखा गया है। कैट, टाइगर एंड लॉइन बिलोंग टू वन क्लास। बिल्ली, चीता और शेर एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कैट को, टाइगर को, लॉइन को हमें ये देख के लगता है कि ये तीनों एक जैसी खुसूसियात के हामिल हैं। एनिमल्स विद बैकबोन, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे। यहाँ जानवरों की 5 जमातें हैं, जिनमें जानवर एक ख़ास खुसूसियत की बिना पर रखे गए हैं। द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप हैव आ स्केलेटन। इनमें हर किस्म के जानवरों के पास ढांचा होता है। आ स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। ढांचा हड्डियों से मिलकर बनता है। डेट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल्स, जो जानवरों को चलने फिरने, उठने बैठने में मदद देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ढांचे वाले जानवरों की एग्जाम्पल दी गई है। फ़िश, ये देखें, ये फ़िश का ढांचा है। फ्रॉग, ये फ्रॉग का ढांचा है। बर्ड, ये बर्ड का ढांचा है। और ये ह्यूमन का ढांचा है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। दीज एनिमल्स हैव आ बैकबोन्स। ये वो जानवर हैं जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, जो बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है। द बैकबोन्स हेल्प्स द एनिमल्स टू बेंड एंड मूव। रीढ़ की हड्डी जानवरों को झुकने में और हरकत करने में मदद देती है। एनिमल्स विद बैकबोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। जानवर जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, उन्हें हम 5 अलग जमातों में तकसीम कर सकते हैं। ये 5 क्लासेस हैं बैकबोन वाले एनिमल्स की। फ़िश, मछलियाँ, रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियन, खुश्की और पानी दोनों पे रहने वाले जानवर, मैमल्स और बर्ड्स। एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन, वो जानवर जो खारदार चमड़ी रखते हैं। दे हैव रफ स्किन विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस। वो खुश्क चमड़ी रखते हैं और उनके। एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, वो जानवर जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते। These are some small animals which do not have backbone. ये वो छोटे जानवर हैं जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते। They usually live in water. ये आम तौर पर पानी में रहते हैं। They can be divided into the following classes. और उनको अलग-अलग जमातों में तकसीम किया गया है। Animals with spiny skin, ऐसे जानवर जिनकी खारदार स्किन होती है। They have rough skin with sharp needle-like spines. इनकी स्किन खुश्क होती है, जिसमें तेज़ सुई की तरह कांटे होते हैं।
देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उनका जिस्म 5 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। दे कैन स्विम इन द वाटर, वो पानी में तैर सकते हैं। विद स्मॉल ट्यूब फीड्स, अपनी छोटी ट्यूब फीड्स के ज़रिए। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होती है स्टारफिश और सी अर्किन्स। ये जैसे कि आप ये स्टारफिश देख रहे हैं, इनके 5 आर्म्स हैं, ये ट्यूब फीड्स हैं इनकी, जिनसे ये तैरती हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। एनिमल्स विद शेल्स, वो जानवर जो खोल रखते हैं। दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड, ये जानवर पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़, इनका जिस्म नरम होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ हार्ड शेल्स कवरिंग देयर बॉडी, ज़्यादातर के पास एक ख़ास किस्म का वो खौल होता है जो उनकी बॉडी को कवर करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स, इनकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्नेल एंड ऑयस्टर्स। स्नेल्स, ये देखें स्नेल्स, एंड ये ऑयस्टर्स हैं। वॉर्म्स, रेंगने वाले कीड़े। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़, तमाम रेंगने वाले कीड़े नरम जिस्म रखते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स, इनकी टांगें नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। सम लिव इनसाइड प्लांट एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, इनमें से कुछ पौधों में रहते हैं और कुछ जानवरों के जिस्मों में रहते हैं। देयर बॉडीज़ में बी राउंड और फ्लैट, उनका जिस्म ज़्यादातर गोल होता है या फिर चपटा होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड अर्थवॉर्म, वॉर्म एंड टेपवॉर्म। इनकी एग्जाम्पल्स में अर्थवॉर्म आ जाता है, राउंड वॉर्म और टेपवॉर्म। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये वॉर्म, इसको वॉर्म कहते हैं। एनिमल्स विद जॉइंट लेग्स, वो जानवर जिनकी टांगें जुड़ी हुई होती हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स, इन जानवरों की बहुत सारी टांगें होती हैं कई जोड़ों के साथ। देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, इनका जिस्म बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। दे हैव अ हार्ड आउटर स्किन, उनकी ऊपर की स्किन हार्ड होती है, सख्त होती है। आ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, मकड़ी की 8 टांगें होती हैं। एंड 9 विंग्स, और उसके पर नहीं होते। आ बटरफ्लाई हैज़ 6 लेग्स, बटरफ्लाई की 6 टांगें होती हैं। एंड 4 विंग्स, और 4 पर होते हैं। आ क्रैब हैज़ 10 लेग्स, एक क्रैब की 4 टांगें होती हैं। एक केकड़े की 4 टांगें होती हैं। एंड 9 विंग्स, और इसके पर नहीं होते। ये एग्जाम्पल में देखें, ये बटरफ्लाई दी हुई है, ये क्रैब दिया हुआ है, और ये स्पाइडर दी हुई है। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स हैज़ 3 पार्ट्स, कीड़े मकोड़ों की बॉडी को 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। द हेड, द थॉरेक्स एंड द एब्डोमेन। ये देखें, ये इनका हेड है, ये थॉरेक्स है, और ये एब्डोमेन है। एन इंसेक्ट हैज़ 2 कंपाउंड आइज, इनकी 2 आँखें होती हैं। एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड, और ये देखें, ये 2 फीलर्स दिए हुए, ये इनके सर पर होते हैं। इट हैज़ माउथ पार्ट दैट कैन च्यू एंड सक फूड, उनके मुंह के हिस्से होते हैं जिनसे वो चबाते हैं और खाने को अपनी तरफ खींचते हैं। द मिडिल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द थॉरेक्स, कीड़ों के जिस्म का दरमियानी हिस्सा थॉरेक्स कहलाता है। द लेग्स एंड विंग्स आर ज्वाइंट टू इट, उनकी टांगें और पर जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन, और कीड़ों के जिस्म का आखिरी हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट ऑफ द बॉडी, वो काम करने वाले तमाम आज़ा रखता है। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे आर मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइजेस, इनकी अलग अलग शक्लें होती हैं, रंग होते हैं और साइज़ होते हैं। ऑल फिश हैव अ बैकबोन, तमाम मछलियाँ रीढ़ की हड्डी रखती हैं। दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, वो पानी में अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, बहुत सी मछलियों के स्किन पर स्केल्स होते हैं। दे स्विम इन द वाटर, वो पानी में तैरती हैं। विद देयर फिन्स, अपने परों के ज़रिए। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट, मछलियाँ कीड़े और पौधे खाती हैं। सम बिग फिश कैन ईट स्मॉलर फिश, ज़्यादातर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं।
फिश लेज सॉफ्ट एग्स इन द वाटर। मछलियाँ पानी में नरम अंडे देती हैं। अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्प्रॉन्स। इन अंडों के ग्रुप को स्पाउंस कहा जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉड, सैल्मन एंड शार्क। ये फिशेस की किस्में हैं। अब आप ये मछली देख सकते हैं, ये इसके स्केल्स हैं, ये फिन्स हैं और ये गिल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 13 पर। एम्फीबियंस, ये वो जानवर होते हैं जो पानी पर भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। एन एम्फीबियन इज एन एनिमल्स that spends part of its life in water and part of its life on land। ये वो जानवर होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पानी पर भी गुजारते हैं और एक हिस्सा ज़मीन पर भी गुजारते हैं। यंग एम्फीबियन लिव इन वाटर। जो छोटे एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में रहते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश, और अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं जैसे कि मछली। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे वो बड़े होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड। वो अपने फेफड़ों से सांस लेने लगते हैं और ज़मीन पर रहते हैं। जस्ट लाइक फिश, जैसे कि मछली। दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर, ये भी पानी में नरम अंडे देते हैं। विच आर कॉल्ड स्पॉन्स टू, और इनके अंडों को भी स्पॉन्स कहते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट, ये कीड़े मकोड़े और पौधे खाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स फ्रॉग, इनके एग्जाम्पल में फ्रॉग मेंढक होता है, टूट्स होता है और सैलमेंडर होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ टूट्स मौजूद है और ये सैलमेंडर जिसे गिरगिट कहते हैं। रेप्टाइल्स, ये वो जानवर हैं जो खुश्की पर रहते हैं। रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड। रेप्टाइल्स आमतौर पर खुश्की पर रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी खुश्क और खुरदुरी स्किन होती है। दे ब्रेथ एयर थ्रू देयर लंग्स, ये हवा में सांस लेते हैं अपने फेफड़ों के ज़रिए। दे ईट प्लांट्स, ये पौधे खाते हैं। इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं और छोटे जानवरों को खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये अपने अंडे खुश्की पर देते हैं। द एग हैव लेदर लाइक शेल, और इनके अंडों पर एक लेदर की तरह का खोल होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिजर्ड्स छिपकली, स्नेक सांप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टर्टाइल्स कछुआ। स्नेक्स हैव नो लेग्स, सांप की टांगें नहीं होती। एंड नो आईलिड, और उनकी आँखों की ऊपर का खोल भी नहीं होता। एंड देयर ears आर इनसाइड देयर हेड, और उनके कान उनके सरों में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पेज नंबर 14 पर। बर्ड्स लिव ऑन लैंड, परिंदे खुश्की पर रहते हैं। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विथ फेदर्स, उनकी बॉडी कवर होती है परों से। द आर्म ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स, इनके बाजू इस शक्ल के होते हैं कि पर बन सकें। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विथ देयर विंग्स, ज़्यादातर परिंदे उड़ते हैं अपने परों के ज़रिए। बर्ड ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, परिंदे बहुत किस्म की चीज़ें खाते हैं। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ये बीज खाते हैं, कीड़े मकोड़े, पौधे और छोटे जानवरों को खाते हैं। बर्ड हैव नो टीथ, परिंदों के दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉज, उनकी एक तेज़ चोंच और पंजे होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। बर्ड्स लेज एग इन नेस्ट, परिंदे अपने अंडे घोंसले में देते हैं। द एग हैव हार्ड शेल, और उनके अंडों की एक सख्त खोल होता है। इनकी एग्जाम्पल इंक्लूड स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिचेस एंड ईगल्स। इनकी एग्जाम्पल में स्पैरो चिड़िया, पिजन कबूतर, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग एंड ईगल चील शामिल हैं। मैमल्स, बच्चे देने वाले जानवर। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर मैमल्स खुश्की पर रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर, उनकी स्किन कवर होती है बालों से और परों से। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वो अलग किस्म के खाने खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो पौधों को और जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट लेज एग, ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज़, इनके बच्चे होते हैं। द मदर फीड इट्स बेबीज़ ऑन मिल्क, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। एग्जाम्पल
इंक्लूड, इनकी एग्जाम्पल में कैट, बिल्ली, काऊ गाय, गोट बकरी, ह्यूमन इंसान एंड व्हेल मछली शामिल हैं। कैंगरू एंड कोआला बेयर आर मैमल्स टू। कैंगरू और कोआला बेयर्स भी मैमल्स हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिटन वर्क की तरफ। सो बच्चों, अब आपका सारा वर्क सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट टर्म का सारा होमवर्क आप लोगों ने फुल स्केप पेपर पर किया था, लेकिन सेकंड टर्म का जो भी वर्क है वो आप अपने स्कूल की जीएस की कॉपी में करेंगे। Question number 1. Name the 3 main body parts of an insect. Answer. These body parts are head, thorax and abdomen. Number 2. Write 3 lines about fish. Answer. Fish live in water. They breathe through their gills. They swim in the water with their fins. Question number 3. What are amphibians? Answer. An amphibian is an animal that lives both in water and on land. Question number 4. What are mammals? Answer. Mammals live on land. Their skin is covered with hair or fur. Kangaroo and koala bear are mammals. Activity number 1. Make a list of flying or non-flying birds. हमें उड़ने वाले और ना उड़ने वाले परिंदों की एक एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले फ्लाइंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? पैरट, स्पैरो, क्रो, मैना। और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं? इमू, रिया, किवी, ऑस्ट्रिच। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। नेम द एनिमल्स हैविंग बैकबोन्स एंड विदाउट बैकबोन्स। वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एनिमल्स विद बैकबोन्स, वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें फिश, बर्ड्स, फ्रॉग, डॉग, कैट। एंड एनिमल्स विदाउट बैकबोन, वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें है स्टारफिश, स्नेल, बटरफ्लाई, वॉर्म, क्रैब। अब आ जाते हैं डिफरेंस पर। डिफरेंस बिटवीन बर्ड एंड एनिमल्स, परिंदों में और जानवरों में फ़र्क बयान करें। बर्ड्स के डिफरेंस हैं, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फैदर, उनकी बॉडी परों से ढकी हुई होती है। दे लेज एग्स, ये अंडे देते हैं। दे ईट सीड्स एंड इंसेक्ट्स, ये बीज और कीड़े मकोड़े खाते हैं। इनकी एग्जाम्पल में क्रो, पैरट, स्पैरो, ETC ये तमाम आ जाते हैं। एनिमल्स की तरफ चलते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद हेयर्स, इनकी बॉडी ढकी हुई होती है बालों से। दे गिव बर्थ टू द बेबीज़, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधे और जानवरों को खाते हैं। उनकी एग्जाम्पल में कैट, डॉग और लॉइन। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है सम एनिमल्स हैव अ हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स। नंबर 2 है द स्टारफिश हैज़ रफ स्किन विद शार्प निडल लाइक स्पिन्स। नंबर 3 है आई स्पाइडर हैज़ 8 legs एंड नो विंग्स। नंबर 4 है आ क्रैब हैज़ डैश legs एंड नो विंग्स, 10 legs नो विंग्स। नंबर 5 है एनिमल्स विद बैक बोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब आ जाते हैं वन वर्ड आंसर की तरफ। फर्स्ट वन वर्ड आंसर है मोस्ट बर्ड्स आर, आंसर है फ्लाइंग एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज स्टारफिश मूव्स इन द वाटर, आंसर है विद ट्यूब फीट्स। सॉफ्ट बॉडी ऑफ अ स्नेल इज प्रोटेक्टेड बाय, आंसर है आ शेल। नंबर 4 है व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बर्ड, आंसर है थॉरेक्स। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स, आंसर है स्नेक। अब आप पेज नंबर 16 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पहचानना है और उनके नेम्स लिखने हैं। आपका ये होमवर्क है, आपने ये कॉपी में करना है। इसी तरह आइडेंटिफाई करके नेम पहले ये लिखना है सब, फिर उस एनिमल्स का नेम आइडेंटिफाई करके लिखना है। अब आप लोग एक डायग्राम लेबल करेंगे फ़िश की, ये पिक्चर में दिखाई जा रही है, बिल्कुल सेम इसी तरह वो डायग्राम बनानी है। इसी तरह इसमें कलर्स करने हैं और इसी तरह इसको लेबल करना है। ये तमाम काम स्कूल की कॉपी में होगा। स्टे हेल्दी, कीप स्टडी। थैंक यू।